अंतरिक्ष एक विशाल और रहस्यमय जगह है जो आश्चर्य और विस्मय से भरी है। यह हमारी कल्पना से भी परे फैला हुआ है, एक अनंत विस्तार जो सदियों से मानवता को मोहित करता आ रहा है। प्राचीन काल के तारा देखने वालों से लेकर आधुनिक खगोलविदों तक ब्रह्मांड हमेशा प्रेरणा और जिज्ञासा का स्रोत रहा है। जब हम अंतरिक्ष की कल्पना करते हैं तो हम अक्सर दूर के तारों, घूमती हुई आकाश गंगाओं और शायद कभी कभार अंतरिक्ष यान को ब्रह्मांड में उड़ते हुए देखते हैं। ये चित्र, जिन्हें अक्सर विज्ञान कथाओं द्वारा लोकप्रिय बनाया जाता है, एक गतिशील और हलचल भरे ब्रह्मांड की तस्वीर पेश करते हैं जो गतिविधि और हलचल से भरा होता है। हालांकि इस आम चित्रण में एक महत्वपूर्ण तत्व गायब है, ध्वनि। अंतरिक्ष की विशालता में एक भारी सन्नाटा छाया रहता है जो हर चीज में व्याप्त है। ये मौन केवल एक पृष्ठभूमि नहीं है, ये ब्रह्मांड की एक परिभाषित विशेषता है। हमारे ग्रह की हलचल के विपरीत अंतरिक्ष भयानक रूप से शांत है। पृथ्वी पर हम ध्वनियों से घिरे हुए हैं, पत्तों की सरसराहट से लेकर इंजनों की गर्जना तक, लेकिन अंतरिक्ष में एक गहरा सन्नाटा है जो विस्मयकारी और विनम्र दोनों है। यह मौन केवल शोर का अभाव नहीं है, यह ब्रह्मांड की एक मूलभूत विशेषता है जो भौतिकी के नियमों द्वारा निर्धारित होती है। ध्वनि, जैसा कि हम जानते हैं, यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे हवा या पानी। अंतरिक्ष के निर्वात में ऐसा कोई माध्यम नहीं है। अंतरिक्ष युद्धों के सिनेमाई चित्रण के बीच यह घोर विपरीतता उनके गर्जना वाले इंजनों और विस्फोटक टकरावों के साथ और एक ध्वनि रहित ब्रह्मांड की वास्तविकता एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत पर प्रकाश डालती है। ध्वनि को यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। फिल्मों में हम अंतरिक्ष युद्ध की नाटकीय आवाजें सुनते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसी आवाजें असंभव होंगी। अंतरिक्ष के निर्वात में, जहां ध्वनि तरंगों के कंपन के लिए लगभग कुछ भी नहीं है, वहां सन्नाटा सर्वोच्च है। यह मौन ब्रह्मांड के अद्वितीय और अक्सर प्रतिसहज ज्ञान युक्त प्रकृति की याद दिलाता है। एक ऐसी जगह जहां पृथ्वी पर हम जिन नियमों को मानते हैं वे हमेशा लागू नहीं होते हैं। यह समझने के लिए कि अंतरिक्ष में सन्नाटा क्यों है, हमें पहले यह समझना होगा कि ध्वनि क्या है। मूल रूप से ध्वनि कंपन द्वारा निर्मित ऊर्जा है। कल्पना कीजिए कि आप एक ढोल बजा रहे हैं। ढोल की खाल कंपन करती है, जिससे उसके आसपास के हवा के कण भी कंपन करते हैं। ये कंपन दबाव की तरंगें पैदा करते हैं जो हवा में यात्रा करती हैं, अंततः हमारे कानों तक पहुंचती हैं, जहां उन्हें हमारे दिमाग द्वारा ध्वनि के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। ये ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं, जिसका अर्थ है कि माध्यम के कण उसी दिशा में कंपन करते हैं जिस दिशा में तरंग यात्रा कर रही है। यह गति उच्च दबाव वाले क्षेत्र बनाती है, जिन्हें संपीड़न कहा जाता है, और कम दबाव वाले क्षेत्र, जिन्हें विरलन कहा जाता है। जिस गति से ये ध्वनि तरंगें यात्रा करती हैं, वह उस माध्यम पर निर्भर करती है जिसके माध्यम से वे गति कर रही हैं। ध्वनि का व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि वह ठोस, द्रव या गैस से होकर गुजर रही है या नहीं। ठोस पदार्थों में, जहां अणु कसकर भरे होते हैं, ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। सोचिए कि धातु की रेल में ध्वनि कितनी जल्दी यात्रा करती है हवा की तुलना में। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक ठोस में पास पास स्थित अणु कंपन को आसानी से अपने माध्यम से गुजरने देते हैं। द्रव अपने अधिक शिथिल रूप से भरे हुए अणुओं के साथ ध्वनि को ठोस पदार्थों की तुलना में धीमी गति से प्रसारित करते हैं, लेकिन फिर भी गैसों की तुलना में बहुत तेजी से प्रसारित करते हैं। गैसों में, जैसे हम जिस हवा में सांस लेते हैं, ध्वनि तरंगें सबसे धीमी गति से यात्रा करती हैं। गैस के अणुओं के बीच व्यापक अंतराल कंपन के प्रसार को और अधिक कठिन बना देता है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की गति धीमी हो जाती है। अंतरिक्ष हमारे ग्रह के विपरीत लगभग पूर्ण निर्वात है। इसका मतलब है कि यह लगभग पूरी तरह से पदार्थ रहित है। प्रति घन सेंटीमीटर में बस कुछ आवारा परमाणु हैं। हालांकि यह एक सूक्ष्म अंतर की तरह लग सकता है, लेकिन ध्वनि के संचरण के लिए इसके गहरे निहितार्थ हैं। कंपन को ले जाने के लिए एक माध्यम के बिना ध्वनि अंतरिक्ष के निर्वात में बस मौजूद नहीं रह सकती है। माध्यम का यह अभाव मूलभूत कारण है कि अंतरिक्ष में सन्नाटा क्यों है। विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे प्रकाश और रेडियो तरंगें अंतरिक्ष के निर्वात को पार कर सकती हैं, क्योंकि वे प्रसार के लिए किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करती हैं। हालांकि ध्वनि तरंगें मूल रूप से भिन्न हैं। वे यांत्रिक तरंगें हैं जिन्हें अपनी ऊर्जा स्थानांतरित करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। भाग 5।
ब्रह्मांड से फुसफुसाते हुए गुरुत्वाकर्षण तरंगे। जबकि पारंपरिक ध्वनि तरंगें अंतरिक्ष के निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती हैं, अन्य आकर्षक घटनाओं को ध्वनि के अनुरूप माना जा सकता है। ऐसी ही एक घटना है गुरुत्वाकर्षण तरंगे। स्पेस टाइम के ताने बाने में ये तरंगें ब्रह्मांड की कुछ सबसे हिंसक घटनाओं, जैसे कि ब्लैक होल की टक्कर या सुपरनोवा के विस्फोट से उत्पन्न होती हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा भविष्यवाणी की गई गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पहली बार 2015 में पता चला था, जिसने खगोल विज्ञान के एक नए युग की शुरुआत की। हालांकि पारंपरिक अर्थों में ध्वनि तरंगें नहीं हैं, गुरुत्वाकर्षण तरंगें ब्रह्मांड के बारे में जानकारी उसी तरह ले जाती हैं जैसे ध्वनि तरंगें हमारे परिवेश के बारे में जानकारी ले जाती हैं। एक और तरीका है जिससे हम ब्रह्मांड को सुन सकते हैं, वह है सोनिफिकेशन, खगोलीय डेटा को ध्वनि में बदलने की प्रक्रिया। यह नवीन तकनीक हमें ब्रह्मांड को एक पूरी तरह से नए आयाम में देखने की अनुमति देती है। डेटा बिंदुओं को श्रव्य अनुभवों में बदल देती है, जो सूचनात्मक और मंत्रमुग्ध कर देने वाले दोनों हो सकते हैं। दूरबीनों और अन्य उपकरणों से डेटा को श्रव्य आवृत्तियों में अनुवाद करके वैज्ञानिक ब्रह्मांडीय घटनाओं का एक नए और आकर्षक तरीके से पता लगा सकते हैं। यह विधि न केवल वैज्ञानिक खोज में सहायता करती है, बल्कि नेत्रहीनों सहित व्यापक दर्शकों के लिए डेटा को सुलभ भी बनाती है। उदाहरण के लिए चंद्रा एक्स-रे वेधशाला, जो ब्लैक होल और अन्य ऊर्जावान वस्तुओं का निरीक्षण करती है, के डेटा को भयानक और सुंदर ध्वन्यात्मक परिदृश्य बनाने के लिए सोनिफाई किया गया है। ये ध्वन्यात्मक परिदृश्य ब्रह्मांड के गतिशील और अक्सर हिंसक प्रकृति को प्रकट कर सकते हैं। ऐसी घटनाओं पर एक अनूठा श्रवण दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जो अन्यथा नग्न आंखों के लिए अदृश्य हैं। सोनिफिकेशन हमें ब्रह्मांड का अनुभव इस तरह करने की अनुमति देता है जिस तरह से हमारी अन्य इंद्रियां नहीं कर सकती। डेटा को ध्वनि में परिवर्तित करके हम सूक्ष्म बदलावों और पैटर्न का पता लगा सकते हैं, जिन्हें दृश्य प्रतिनिधित्व में अनदेखा किया जा सकता है। यह श्रवण दृष्टिकोण नई खोजों और ब्रह्मांड की गहरी समझ की ओर ले जा सकता है। यह डेटा में छिपे पैटर्न और संबंधों को प्रकट कर सकता है, जो ब्रह्मांड के कामकाज में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। उदाहरण के लिए पल्सर की लयबद्ध धड़कन या ब्लैक होल से आने वाले अराजक संकेतों को देखने के बजाय सुनने पर बेहतर ढंग से समझा जा सकता है, जबकि पारंपरिक वैज्ञानिक विश्लेषण का कोई विकल्प नहीं है। सोनिफिकेशन संचार और आउटरीच के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है। यह जटिल वैज्ञानिक डेटा और सार्वजनिक समझ के बीच की खाई को पाटता है, जिससे ब्रह्मांड के अजूबे सभी के लिए अधिक सुलभ हो जाते हैं। जनता को एक आंत और अविस्मरणीय तरीके से खगोल विज्ञान के अजूबों का अनुभव करने की अनुमति देता है। सोनिफिकेशन के माध्यम से हम सभी उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों में जिज्ञासा और आश्चर्य को प्रेरित करते हुए ब्रह्मांड की सुंदरता और रहस्य को साझा कर सकते हैं। अंतरिक्ष का सन्नाटा अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक अनोखी चुनौती पेश करता है। पृथ्वी के विपरीत, जहां हम ध्वनि के माध्यम से सहजता से संवाद कर सकते हैं, अंतरिक्ष यात्रियों को एक दूसरे के साथ और घर वापस मिशन नियंत्रण के साथ बातचीत करने के लिए रेडियो तरंगों पर निर्भर रहना चाहिए। प्रकाश की तरह रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का हिस्सा हैं और बिना किसी समस्या के अंतरिक्ष के निर्वात से होकर यात्रा कर सकती हैं। अपने अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री सामान्य रूप से बात कर सकते हैं, क्योंकि केबिन हवा से भरा होता है। हालांकि स्पेस वॉक के दौरान वे संवाद करने के लिए अपने स्पेस सूट में निर्मित रेडियो पर निर्भर रहते हैं। ये रेडियो तरंगों को प्रसारित और प्राप्त करते हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में भी निरंतर संपर्क में रह सकते हैं। अंतरिक्ष की मौन प्रकृति का ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ और उसके अन्वेषण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अंतरिक्ष के विशाल खाली विस्तार में ध्वनि तरंगों को ले जाने के लिए कोई हवा नहीं है, जिससे यह पूर्ण मौन का क्षेत्र बन जाता है। यह मौन केवल शोर का अभाव नहीं है, यह एक मूलभूत विशेषता है जो अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति हमारे दृष्टिकोण को आकार देती है। यह अंतरिक्ष यान को डिजाइन करने के हमारे तरीके को प्रभावित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि वे ध्वनि आधारित संचार की आवश्यकता के बिना अंतरिक्ष के निर्वात में काम कर सकें। इंजीनियर अंतरिक्ष यान पर सावधानीपूर्वक काम करते हैं, मूक शून्य में कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए हर विवरण पर विचार करते हैं। जिस तरह से हम अन्य ग्रहों पर भेजे गए प्रोब और रोवर्स के साथ संवाद करते हैं, वह भी इस मौन से प्रभावित होता है।
ध्वनि पर निर्भर रहने के बजाय हम डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए रेडियो तरंगों और विद्युत चुंबकीय संचार के अन्य रूपों का उपयोग करते हैं। यह अलौकिक जीवन के संकेतों की खोज करते समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें अपने तरीकों को अंतरिक्ष की अनूठी परिस्थितियों के अनुकूल बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज करते समय वैज्ञानिकों को यह विचार करना चाहिए कि ध्वनि जैविक गतिविधि का विश्वसनीय संकेतक नहीं हो सकती है। वे अन्य संकेतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि रासायनिक हस्ताक्षर जो जीवन की उपस्थिति का संकेत दे सकते हैं। इसके बजाय वे रासायनिक हस्ताक्षर और अन्य सबूतों का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो जीवन की उपस्थिति की ओर इशारा कर सकते हैं। इसमें ग्रहों के डेटा का विश्लेषण करना और उन विसंगतियों की तलाश करना शामिल है जो जैविक प्रक्रियाओं का सुझाव दे सकती है। अंतरिक्ष का मौन अंतरिक्ष अन्वेषण में शामिल विशाल दूरियों को भी रेखांकित करता है। अंतरिक्ष यान खालीपन के विशाल हिस्सों से होकर यात्रा करता है, जो लंबी अवधि के मिशनों के अलगाव और चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। भले ही हम जोर से चिल्ला सकें, हमारी आवाज को निकटतम सितारों तक पहुंचने में सालों, सदियां या सहस्राब्दियां भी लग जाएंगी। यह ब्रह्मांड के अविश्वसनीय पैमाने और अंतरतारकीय संचार और अन्वेषण के लिए आवश्यक धैर्य को दर्शाता है। अंतरिक्ष का सन्नाटा, शुरू में विचलित करने वाला, ब्रह्मांड में हमारे स्थान पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह हमें उस विशालता और खालीपन की याद दिलाता है जो हमें घेरे हुए है, लेकिन यह हमारे अपने ग्रह की अनमोलता को भी उजागर करता है, जो जीवन और ध्वनि से भरा है। एक ऐसे ब्रह्मांड में जहां मौन आदर्श है, पृथ्वी पर जीवन की सिम्फनी एक गहरा महत्व रखती है। ये समझना कि अंतरिक्ष में सन्नाटा क्यों है, हमें ब्रह्मांड के जटिल कामकाज और इसे नियंत्रित करने वाले भौतिकी के मूलभूत नियमों की सराहना करने की अनुमति देता है। यह एक अनुस्मारक है कि हमारा मानवीय अनुभव एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री का एक छोटा सा हिस्सा है, जो आश्चर्य, रहस्य और गहन मौन से भरा है।